हरिओम। नमस्ते साथियों, आज हम ऐसे विषय पर बात करेंगे जो विषय प्रत्येक मनुष्य के जीवन थोड़ा बहुत रहता, जो विषय अगर किसी को भला चाहता हो तो इन तीन जो प्रकार के शास्त्रों में कर्ज, फर्ज और मर्ज बताए गए हैं उनको पूरा करना, उनको चुकाना, उनका मूल्य चुकाना मनुष्य का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। साथियों, आज हम बात करेंगे कर्ज, फर्ज और मर्ज के। साथियों, ये एक ऐसा हमारा शरीर का लगा हुआ दोष है, अगर इसको पूरा नहीं करता है तो उसका भला होने में बहुत कठिन है, उसका भला नहीं हो सकता जो इन तीनों मूल्यों को अदा नहीं कर सकता। यहाँ तक कि आचार्य चाणक्य नीति में कहा है, अगर कोई इन तीनों को हल्का समझकर गलतियां कर दे तो उसको बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ती है, अर्थात पुनर्जन्म में बहुत परेशानियां होती हैं। साथियों, आज हम बात करेंगे कर्ज, फर्ज और मर्ज क्या है। साथियों, कर्ज अर्थात ऋण। मनुष्य के जीवन में ऋण एक बहुत बड़ी समस्या है। विदुर जी विदुर नीति में कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा कोई दुख है तो वो है कर्जा। कर्जे से बड़ा कोई दुख नहीं। क्यों? क्योंकि कर्जा मनुष्य को अंदर से इस प्रकार खोखला कर देता है जिस प्रकार अन्न को घुने लग के खोखला कर देता है। इलियां जब अन्न में लग जाती है तो वो बिल्कुल खोखला हो जाता है। एक कर्ज ऐसी बीमारी है जो कि मनुष्य को इतने तक पहुंचा देता है कि कई बार अपने आप को खत्म करना पड़ा, अपने आप को समाप्त करना, आत्महत्या करने के लिए भी कर्ज मजबूर। साथियों, कर्ज थोड़ा हो या अधिक हो, कर्ज ही हो। इसलिए कर्ज को कभी भी हमें हल्का नहीं समझना चाहिए। कर्ज को जहाँ तक हो बातें चुकाने की करनी चाहिए। अगर हम इस जन्म में कर्ज छोड़ेंगे तो शास्त्रों में ऐसा भी कहा है अगले जन्म में ब्याज सहित देना, इसमें कोई संशय नहीं है। अब वो जन्म हमारा कितने वर्षों अंतराल बाद, ये नहीं है कि अब ये जन्म खत्म हुआ अगला जन्म मिल गया, नहीं साथियों, इसमें 10, 20, 100, 50, हजारों वर्ष भी लग सकते। तो हजारों वर्ष का जो मूल्य अदा होगा वो हमें सिवा दुख के और कुछ नहीं मिल। इसलिए आचार्य चाणक्य के अनुसार कर्ज को तुरंत देख लेना चाहिए, संभाल लेना चाहिए। अब बात करते हैं फर्ज। अगर किसी मनुष्य के कर्ज भी तो फर्ज, मर्ज अर्थात बीमारी। हमारा शरीर निरोग रहना चाहिए, बीमारियों से हमें लड़ने की सामर्थ्यता होनी चाहिए। और बीमारी किस प्रकार हमारे शरीर को पकड़ती है और किस प्रकार हमारे शरीर में से निकलती है। टाइम समय पर योगा करना चाहिए, दवा खानी चाहिए। और मानसिक रूप से निरोग रहने के लिए तो एक ध्यान अर्थात अपने मन की एकाग्रचित्ता बनाए रखना ही सबसे बड़ा इलाज है। और शारीरिक रूप से निरोग रहने के लिए हमें सदा योग और प्राणायाम करना चाहिए। साथियों, मनुष्य को हमें हमेशा प्रगतिशील रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम कुछ करेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, तभी हम पुराने को भूल पाएंगे। एक बात याद रखना, निरोग रहने के लिए हमें कुछ करना होगा। बैठे अगर हम रहेंगे, एक स्थान से बैठे रहेंगे या कुछ काम कार्य नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, शरीर आलस्य हो जाएगा। महात्मा विदुर जी विदुर नीति में कहते हैं, आलस्याणाम शरीरस्थो महारिपु, अर्थात आलस्य ही मनुष्य शरीर का महान शत्रु। इसलिए अगर हमें बीमारियों से बचाना है, अपने आप को बीमारियों से मुक्त रखना है, तो योग, प्राणायाम और ध्यान तीनों चीज करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि बीमारियां हमें बहुत जकड़ जाती हैं। अब बात करते हैं हम फर्ज की। साथियों, फर्ज किसे कहते हैं? फर्ज एक वो परंपरा है जो हमारे ऊपर कोई थोड़ा सा भी एहसान कर देता है, थोड़ा सा भी उसका गुण हो जाता है, तो उसको चुकाने का नाम है फर्ज। उसके प्रति हमारा क्या दायित्व है, उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। जिस प्रकार फर्ज के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे फर्ज अर्थात इसे कर्तव्य भी हम कह सकते हैं। कर्तव्य हमें जीवन जीने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए कर्तव्य निष्ठता की आवश्यकता होती है। जब तक हम कर्तव्य निष्ठ नहीं बनेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे फर्ज है माता पिता का पुत्र के प्रति क्या फर्ज है, बात करते हैं। माता पिता का जो पुत्र या पुत्री के प्रति, अपनी संतान के प्रति जो फर्ज होता है उसको वो पूरा अदा करते हैं। आज आप, हम देख रहे हैं जो भी प्राणी है वो सब माता पिता के फर्ज जब माता पिता ने पूरा किया है तब हम इस संसार में आपस में स्वच्छंद विचरण कर ले। यही माता पिता के प्रति जो फर्ज है। अब माता पिता का जो फर्ज था जन्म से लेकर आज तक, हम जब तक सक्षम नहीं थे तब तक हमें पाल पोस कर उन्होंने बड़ा कर दिया।
अब पुत्र पुत्री का और संतान का भी ये फर्ज होता है कि माता पिता क्या कर सकते हैं हमारे लिए, उन्होंने कर दिया। अब हम माता पिता के लिए क्या कर सकते हैं? वृद्धावस्था में उनका सहारा बने, वृद्धावस्था में हम उनकी देखभाल करें, बीमारी के समय उनकी हम पूरी बातें सुने, और वृद्ध माता पिता के पास कुछ समय अवश्य दें, क्योंकि जब हम बचपन में छोटे बच्चे थे तब वो भी हमारे साथ समय बिताया करते थे, वो हमें घंटों घंटों कहानियां सुनाया करते थे, तो आज हमें भी सुनानी चाहिए। भाई बहन के प्रति क्या फर्ज है? भाई बहन इस संसार में, भाई बहन का एक अटूट और बहुत मैत्रेयी संबंध, भाई बहन के बराबर इस संसार में कोई प्यारा संबंध नहीं है। तो बहन जब तक पियर में रहती है शादी से पहले, वो अपनी पूरी कर्तव्य निष्ठा भाई और पिता के समर्पण होती है। अतः भाइयों को भी समझना चाहिए शादी होने के बाद भी बहन की प्रत्येक समस्या का वो समाधान करें, ये भाई बहन का कर्तव्य है। अब हम बात, ऐसे ही संसार में अनेक रिश्ते हैं, अनेक नाते हैं जिनका अलग अलग फर्ज होता है। साथियों, फर्ज निभाने के लिए मनुष्य को स्वतंत्र रहना चाहिए। फर्ज निभाने के लिए हम जिस प्रकार फर्ज हमारा पूरा हो जाए तो हमें आसक्ति छोड़ देनी चाहिए। फर्ज पूर्ण स्वतंत्रता के साथ और पूर्ण आसक्ति विहीन होना चाहिए। फर्ज किसी के दाब या दबाव में आकर नहीं निभाना चाहिए। फर्ज को पूर्ण स्वतंत्रता से निभाना चाहिए, और फर्ज निभाते वक्त हमें किसी प्रकार की बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। अगर हम दोबारा किसी से अपेक्षा रखते हैं तो फर्ज निभाना। साथियों, रिश्तों का अगर हम लौकिक जगत में रहेंगे तो रिश्तों का बहुत महत्व है। प्रत्येक रिश्ते की अलग अलग मर्यादाएं होती है। हमें प्रत्येक रिश्ते की मर्यादा और महत्व को ध्यान में रखते हुए हमें बहुत अत्यधिक रिश्तों से प्रेम करना चाहिए, और रिश्तों के हमेशा मधुरता बनाए रखें, तथा अपने जो पारिवारिक लौकिक रिश्ते उन पर अत्यधिक भरोसा होना चाहिए। साथियों, फर्ज निभाने के लिए एक विश्वास की बहुत आवश्यकता होती है। विश्वास बहुत कच्चे सूत का धागा होता है, जिसे अगर थोड़ा सा भी झटका लग जाए तो टूट जाता है। जैसे रहीमन जी ने कहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। अर्थात फर्ज अदा करने के लिए विश्वास की बहुत आवश्यकता होती है। अतः मैं शायद अपने दर्शकों, जो दर्शक हैं और जो आने वाले भावी दर्शक हैं, उनको ये कहना चाहूंगा कि आप हर रिश्ते पर उनकी मर्यादा और गरिमा को ध्यान में रखते हुए विश्वास बनाए रखें। विश्वास किसी का तोड़े ना। साथियों, विश्वास तोड़ना भी एक बहुत बड़ा शास्त्रों में अपराध बताया गया। अब हम अगले वीडियो पर इन तीनों के बारे में, कर्ज कितने प्रकार का होता है, फर्ज कितने प्रकार का होता है, और मर्ज कैसे होता है, इनके लिए क्या क्या उपाय बताए हैं शास्त्रों में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखना। अगला वीडियो जो आएगा उन तीनों के बारे में आएगा। धन्यवाद।